हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायरल स्टडी में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th का एक अलग टॉपिक पढ़ेंगे जिसको कहते हैं प्लास्टिड, यानी हिंदी में हम इसको लवक कहते हैं। और बच्चों, इसको समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आप सभी जब अपने आसपास में देखते हैं तो अपने आसपास के जितने भी प्लांट हैं, आप लोग उन प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर्स देखते हैं, है ना। और सबसे जो कॉमन कलर है वो है आपका ग्रीन, यानी आप पत्तियां देखते हो वो भी ग्रीन होती हैं, हरी होती हैं, है ना। अब और बहुत सारी चीज़ें देखते हो वो भी हरी ही होती है ना। ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं उनमें हरा रंग बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये वही प्लास्टिड है जिसकी वजह से आपके प्लांट्स के अंदर बहुत सारे कलर गए हैं, है ना। ये वही प्लास्टिड है जिसके कारण से गुलाब आपका लाल है ना। ये वही प्लास्टिड है जिसकी वजह से आप किसी और को या किसी लड़की को प्रपोज कर पाते हो, क्योंकि अगर ये प्लास्टिड ना होता तो शायद गुलाब का रंग लाल ना होता। तो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आज प्लास्टिड जानने की करेंगे कोशिश थोड़ी सी, है ना। और ऑलमोस्ट इस टॉपिक को हम लोग आज ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। प्लास्टिड को देखो बच्चों, प्लास्टिड सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये प्लांट सेल में पाया जाता है ना। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी प्लांट के ये सभी सेल के सेल ऑर्गेनेली हैं, वैसे ही प्लास्टिड भी सेल ऑर्गेनेली है, सेल के अंदर का, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कहाँ पर होता है। तो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट, ये प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। जब कभी प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस करने में आएगा तो आप लोग इस पॉइंट को लिख सकते हैं। तो प्लांट सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद बच्चों, फंजाई को, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर ये सभी में मिल जाएगा आपको, है ना। बस इनमें नहीं मिलेगा, क्लियर है, यानी इनमें फाउंड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, इस प्लास्टिड की खोज किसने की थी। तो हैकल ने इसकी खोज की थी, और कब की थी, 1865 यानी कि 1865 में, ठीक है बच्चों। कब की थी, 1865 में। रही बात नाम रखने की, है ना। अब देखो बच्चों, इसके शब्द का प्रयोग यानी लवक का प्रयोग किया था शिम्पर ने। इन्हीं शिम्पर ने आगे जाके क्लोरोप्लास्ट को भी डिस्कवर किया था, क्लोरोप्लास्ट की भी खोज की थी, ठीक है बच्चों। तो खोज किसने करी, हैकल ने। शब्द का प्रयोग किया शिम्पर ने 1885 में, ठीक है। आगे जाकर के क्लोरोप्लास्ट को डिस्कवर करने वाले भी शिम्पर ही थे। अब बच्चों, इसको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। आपके जो प्लास्टिड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहले नंबर पे क्लोरोप्लास्ट, दूसरे नंबर पे क्रोमोप्लास्ट, और तीसरे नंबर पे ल्यूकोप्लास्ट। तो आपको प्लास्ट तो ध्यान रखना है क्योंकि प्लास्टिड से निकला है, ठीक है। इसको याद रखने की इतनी खास जरूरत नहीं, बस थोड़ा बहुत याद कर लो, ठीक है। बस आपको जो मेन याद रखना है क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको। अब थोड़ा सा डीप समझ लेते हैं। देखो बच्चों, 3 प्रकार के होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसको कहते हैं हरित लवक, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट को कहते हैं वर्णी लवक, और ल्यूकोप्लास्ट को कहते हैं अलवर्णी लवक, ठीक है बच्चों। एक सिंपल सी बात आप लोग समझ लो, क्लोरोप्लास्ट जो है वो है हरे रंग का पिगमेंट, ठीक है। यानी अगर पत्तियों के अंदर हरा रंग है तो वो केवल किसके कारण है, क्लोरोप्लास्ट के कारण है। अब क्लोरोप्लास्ट में जो हरा रंग आता है वो एक स्पेशल पिगमेंट के कारण आता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। क्या है, क्लोरोफिल। आप लोगों ने सुना भी होगा कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, ठीक है। अगर बच्चों बात करें पत्तियों के पीले रंग की, क्योंकि पत्तियां पीली भी होती हैं, तो पत्तियों का पीला रंग जो है वो जेंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण होता है, ठीक है। जेंथोफिल नामक पिगमेंट के कारण पत्तियों का पीला रंग होता है, क्लियर बच्चों। उसके बाद में आते हैं क्लोरोप्लास्ट हो गया। तो क्लोरोप्लास्ट में आपका क्लोरोफिल आएगा, यानी ये जो आपका प्लास्टिड है ये हरा रंग देने का काम करेगा। कोई भी पेड़ हो अगर उसमें हरा रंग है तो उसके अंदर आप समझ लेना कि क्लोरोफिल है, ठीक बच्चों। क्रोमोप्लास्ट पे आ जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट को हिंदी में कहते हैं वर्णी लवक। अब बच्चों सिंपल सी बात सुनो, अगर क्लोरोप्लास्ट में हरा रंग था, ठीक है, तो क्रोमोप्लास्ट में बाकी सभी कलर्स आ जाएंगे,
ठीक है, यानी ये रंगीन होते हैं, यानी कलरफुल होते हैं। पीला, बैंगनी, नीला, रेड, ये जितने भी ऐसे कलर आते हैं, किसको छोड़ करके, वाइट को छोड़ के और ग्रीन को छोड़ के, जितने भी कलर आते हैं सभी क्रोमोप्लास्ट के अंदर आते हैं। क्लियर। उसके बाद बच्चों बचा कुचा हो गया हमारा ल्यूकोप्लास्ट। अब हरा हो गया, बाकी सारे हो गए। हमने छुड़वाया कौन सा है आपसे, वाइट कलर, यानी ये रंगहीन होता है। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सी चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये प्लास्टिड ऐसे होते हैं कि ल्यूकोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदल सकते हैं, क्रोमोप्लास्ट से क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं, जिसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। अगर कोई ल्यूकोप्लास्ट है तो आसानी से क्लोरोप्लास्ट में बदल जाएगा। सिंपल सी बात बच्चों मेरी समझो आप लोग, ये जो आपका ल्यूकोप्लास्ट है, ये ल्यूकोप्लास्ट रंगहीन यानी कलरलेस क्यों होता है? क्योंकि ये अक्सर हमारे भूमिगत भागों में यानी जड़ वाले भागों में होता है, जहाँ पर प्रकाश नहीं पहुँचता। अगर प्रकाश पहुँचेगा तो क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा कि ल्यूकोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट में होने पर और क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में होने पर इनको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये आसानी से बदल सकते हैं, यानी जो आपका प्लास्टिड ल्यूकोप्लास्ट है वो आसानी से क्लोरोप्लास्ट हो सकता है और क्लोरोप्लास्ट जो है आपका क्रोमोप्लास्ट हो सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और बच्चों बस इतना कहना चाहूँगा कि वीडियोज को शेयर कर दिया करो। 9th और 10th के बच्चे काफ़ी कम जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि इन बच्चों को भी पता चले कि इंस्पायरल स्टडी के साथ कपिल चौधरी सर भी हैं कहीं दुनिया में। तो बच्चों थोड़ा सा शेयर कर दिया करो, थोड़ी सी कपिल सर की भी बात मान लिया करो, है ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माता दी।